बेटा तू जहां वही सावधान की मुद्रा सावधान। झंडा उतारा जा रहा है। सावधान। अपने अतिथियों की तरफ मुंह करेंगे आप, पीछे मुड़ जाइए। राष्ट्रगान शुरू। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंगा। कब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्काउट गाइड्स, अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सहयोग किया आपने। हम लोग मान के चलते हैं कि आज कोई रोकेगा, कल कोई रोकेगा, परसों कोई रोकेगा। मान के अगर चलते हैं आप तो सर की कही हुई बात अच्छी हो जाएगी, सही हो जाएगी कि जहां से चलें कुछ अच्छा करें। और यह एक शुरुआत है। आप बच्चों को देख रहे हैं, इतने बच्चे हैं ना, नहीं, क्योंकि ईश्वर उनको उसी के लिए बनाया है कि कोई अच्छा करेगा तो भला करेगा, है ना। तो मान लीजिए आपका कदम रुकेगा नहीं, आपका सर झुकेगा नहीं, आप आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। इन संकल्पों के साथ आज यहां से जाइए। क्योंकि 2-3 साल के बाद यह कार्यक्रम हुआ है, लेकिन अभी हमारे मन माफिक नहीं हुआ। जैसा यह कार्यक्रम होता था इस विद्यालय में उस तरह का नहीं हुआ है। कुछ अड़चनें रही होंगी, कुछ कठिनाइयां रही होंगी जिससे अध्यापक नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अगली बार चूंकि कुछ बच्चे हमारे दिख रहे हैं कि जो इस साल हमसे विदा ले लेंगे, लेकिन अधिकांशतः बच्चे हमारे ऐसे दिख रहे हैं जो अभी रहेंगे। तो अगले साल इसका 100 गुना अधिक अच्छा करेंगे ना। विभिन्न तरह के कलाओं में, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको निखारता है। अभी 2 बच्चे आए और यहाँ खड़े हुए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम इंटर में थे, हम केवल खड़ा हो जाते तो हमारा पैर हिलने लगता था। ये मुझे खुशी हो रही कि अपने बच्चे जब अपने से आगे दिखते हैं तो हर अध्यापक की सफलता उसमें दिखती है। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी को आगे बढ़ना है और आपको बहुत कम जगहों पर और बहुत कम समय आज दिग्विजयनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में भारत स्काउट गाइड के त्रिदिवसीय प्रथम सोपान के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में हम सभी उपस्थित हैं, जिसके मुख्य अतिथि
परम आदरणीय प्राचार्य जी, विद्यालय में हम सभी के अग्रज परम आदरणीय बाबू साहब, एनसीसी के लेफ्टिनेंट द्वय बंधु और स्काउट गाइड के समस्त स्वयं सेवक, जिसको भारत स्काउट गाइड के बच्चों और पूरा विद्यालय परिवार, आप लोग जो भी सीखे हो, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा हो, 3 दिनों में मैं भी आप लोगों को बारीकी से देख रहा था कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमें तो सबसे अंतिम में मौका मिलता है कि आप बोलते जाइए, क्योंकि आपके बाद भी न किसी को उत्तर देना है न कोई प्रश्न होगा। अभी सबने जो बताया है मुझे अनुभूति हुई है, और अपने धर्मशास्त्र हुए या अपने अग्रज हुए या अपने ऋषि महर्षि हुए, अपने विद्वान लोग हुए, ऐसा माना जाता है कि प्रकृति हर किसी को एक अच्छी कला दे करके इस दुनिया में भेजी है, बशर्ते आपको प्रशिक्षित करने का कार्य किया, प्रशिक्षण दिया, उनसे रूबरू होते हैं। और हम निवेदन करेंगे गुप्ता जी से, उमेश गुप्ता जी से आए और बच्चों को आशीर्वचन सब 200। भारत माता की जय। आवाज लाउड करके बोलना है। भारत स्काउट्स और गाइड्स जतन महाराज के तत्वाधान में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर संचालित हो रहा है, और इस अवसर पर हम लोगों के बीच में महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य सर हमारे साथ में है, साथ में विद्यालय पर लेकिन अपने मूल्य को समझना पड़ेगा। एक लड़की बांसुरी बजाती है, एक लड़की अच्छा एक्ट कर सकती है, ढेर सारी गतिविधि, जैसा कार्य करते हैं हम उसी तरीके से बनता है हमारी आदत। हमको चाहिए अपने आदत में। एक जगह पे एक स्टेटमेंट है कि ये दुनिया जैसे मिली है, छोड़ने से पहले उससे अच्छा करके जाए, और उससे थोड़ा नीचे आ जाए हम, तो ये विद्यालय जैसा आपको मिला है, अब विद्यालय में 2 साल 4 साल 10 साल पढ़ते, विद्यालय छोड़ने से पहले थोड़ा अच्छा करके जाएं। आप इस टाइम जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह से उठें तो थोड़ा अच्छा करके जाएं। घर से बाहर निकलें तो घर जैसे आपको मिला है वहां से थोड़ा अच्छा करके जाएं। डू योर बेस्ट, आप अच्छा कार्य करें। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आपकी ओर है। मैंने 2-3 चीजें सर से व्यक्तिगत अनुरोध किया हुआ है, जैसे जो लड़की बांसुरी बजाती है, नेशनल लेवल पे भारत स्काउट गाइड ढेर सारे वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हाल में वादन का एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम आगरा में संचालित हो रहा था, जिसमें हम आपको बुलाएंगे भी, और बकायदे उसके वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी। आप बांसुरी बजाते हो, बांसुरी की ट्रेनिंग लेके रखे अच्छा, और ढेर सारे कार्यक्रमों से जुड़ जाए। जो डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आर्ट करते हैं, अच्छे लिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आने वाले समय में हमारी जिला रैली होने वाली है 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में। 3 नवंबर को रिपोर्टिंग करना है। हमने सर ने बताया था गर्ल्स की भी पहली बार टीम उसमें हिस्सा लेगी। सीधे सीधे बात ये कह रहे हैं कि हम जितना कार्य हमको करने का मौका मिले। अच्छा, पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको टीचर सीधे नाम से जानते हैं, फला लड़का फला लड़की, क्लास में ये बच्चा, रास्ते में जाएंगे तो टीचर बोलते हैं तुम इधर कहाँ जा रहे हो, नाम लेके। और इसी विद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे आए, पढ़ाई किया, पढ़ गए, चले गए, हमारे टीचर को पता ही नहीं है कि क्लास में ये बच्चा भी था क्या। इट इज, आप अपने मूल्यों को पहचानो, अपने मूल्यों में, अपने जीवन के मूल्यों में चेंजेस करके अच्छा कार्य करो। डू योर बेस्ट, अच्छा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। एक बार भारत माता की जय। नहीं, हम बोलेंगे तब भारत माता की, भारत माता की। प्यारे बच्चों, मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से 2 शब्द शेयर करेंगे। महोदय, इसका
आया था पंजाब से, हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी ने ग्रुप में सेंड किया था। तो उसकी कलाकृति को पंजाब में इतने मतलब कि सराहा जा रहा है, वहां से आमंत्रित किया जा रहा है कि इस बाल कलाकार को आप हमारे वहां लेके आए। यदि अवसर मिलेगा तो छात्र वहां भी जाएगा। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, करने के लिए कोई शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा प्लेटफार्म मिले। और हम लोग तो हमेशा आप लोगों के साथ तैयार रहते हैं, जबरदस्ती आपको बुलाते हैं, यार आप में एक कला है, आप ये भी कर सकते हो, इसको निखारने का काम हम लोग तो ये है, बशर्ते जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तभी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने परम आदरणीय प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य शिक्षण शिविर के दिवस दरोगा बोल रहा था दरोगा बोल सकता हूँ अनुशासन बताया जाता है कि अनुशासन जो भी संस्था है उसका प्रमुख एक उद्देश्य अनुशासन है। अनुशासन से काम करेंगे तभी आगे बढ़ते हैं। जैसे ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, आप इसको कहीं बनाए होंगे, स्वयं किए होंगे। तो जब कोई देश में समाज में कोई विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, आग लग जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे जनता की लोगों की सेवा कर सके, तो इससे और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप जो भी कुछ सीखते हैं उनको अपने जीवन में अगर चरितार्थ करते हैं तभी शिविर का आपको किसी भी संस्था में किसी भी विभाग तभी वो बेहतर है जब उतारे। क्योंकि आप शिक्षार्थी हैं, इस तरह से आपको इस सामान्य छात्र छात्रा की तरह व्यवहार करेंगे तो इस शिविर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप जहाँ भी रहें अच्छे से अपना कार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद सर। सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, तो निश्चित रूप से हमें एक जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करना होगा और यह आजीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम विद्यार्थी जो हमारे जीवन है उसी में, विद्यार्थी जीवन के बाद भी आप देखेंगे अन्यत्र कदम कदम पे लोग मिलते हैं। तो निश्चित रूप से इस विधा जो हमको जिम्मेदारी दी गई है इसको हमको निर्वहन करना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्काउट का एक बेहतरीन कार्यक्रम है, कार्यक्रम हरिओम की टीम द्वारा प्रारंभ किया जाए। आए आप लोग। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशे, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान दे दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर
में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से खींच के आता है। सारे देखते हैं, वो ये सपना देख सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जो मैं जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ये लाचा चल सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। ये है उसका कागजात। जोरदार ताली बजा के स्वागत। जहाँ पे चोट लगा है वहाँ पे नहीं, इसके किनारे एक काफी जो हम लोग गीत नाच बना रहे थे, यहाँ पे आपको जब गीत नाच का हिंदी बोलेगा तो डाक्टी गाट बोल रहा है। यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? और रस्सियों के पास है तब डाक्टी गाट। समझ में आया? इससे पहले काम क्या करना है? पहले आपको ऐसे दिखा रहे, पहले ऊपर इतना फोल्ड करके चौड़ा बना देना है इसको, ऐसे, ठीक है? और ये जो अपनी बात सुनो, जो किनारे लगता है इसको इसमें सिलेक्ट कर दो, क्योंकि ये लगता है छोड़ना नहीं है। क्या कर रहे हो? और ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऐसे बहुत अच्छे से किसी का पेट दिया जाए, अपने हाथ से बाजू नहीं होगा। अब इसके लपेट और लपेटेंगे जब तक छोटा ना हो। ये सब ना काफी पे आपको किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल अगर हाथ से कर देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये इतना सारा क्यों लटका हुआ है? हाथ मिलाओ।